आपका इरादा मजबूत होना चाहिए कि जो कुछ भी आज सिखाया जाएगा हम उसको दिल जान से सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, और जब तक आज की इस मीटिंग को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट नहीं बना दें तब तक हम रुकेंगे नहीं। फ्रेंड्स, ये माइंडसेट होता है जो इन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ताकत देता है, इनको सफलता देता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मोदी केयर के अचीवर्स, मोदी केयर के कंसल्टेंट लीडर्स ये काम बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, और यही कारण है कि मोदी केयर सफलता के रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते चला जा रहा है। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और फिर तैयार हो जाइए आज के एक हिस्टोरिक डे के लिए। दोस्तों, बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता का हर सीक्रेट शेयर करने को तैयार होते हैं, और ऐसा सिर्फ मोदी केयर में होता है। यहाँ पे जो अटूट बंधन, समीर मोदी जी ने जो अटूट बंधन चलाया है, वो जो एक कोई क्रॉस लाइन नहीं है, कोई अपना पराया वाली बात ही नहीं है, हर कोई सिर्फ एक परिवार की तरह जब आगे बढ़ रहा है, तो जो ये अटूट बंधन का जो ये माहौल बना है, ये माइंड ब्लोइंग है। और इस अटूट बंधन का ही आज ये परिणाम है कि इस लीप प्लेटफॉर्म पर सबको अपनी सक्सेस के सारे सीक्रेट सिखाने के लिए कुछ ऐसे दिग्गज आ रहे हैं जिन्होंने मोदी केयर में हिस्ट्री क्रिएट करके रखी है। फ्रेंड्स, मैं आज बुलाने जा रही हूँ 3 ऐसे लीडर्स को जो कि कर्नाटका में आपको बताना चाहूंगी, आज ही नहीं, कर्नाटका हमेशा से मोदी केयर इंडिया के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है, और आज की तारीख में भी मोदी केयर का नंबर 1 स्टेट है। और न केवल आज है, बहुत समय से है। तो क्या करते हैं वो लोग? कैसे एक ऐसा स्टेट जिसमें कहा जाता है कि वहां के लोग सिर्फ अपनी लोकल भाषा में बात करना पसंद करते हैं, और कैसे उन्होंने क्या जादू किया कि कर्नाटका को न केवल मोदी केयर का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बनाया, मोदी केयर की नंबर 1 स्टेट बनाया, और न केवल मोदी केयर का नंबर 1 स्टेट है। फ्रेंड्स, मैं आज, जैसा कि आप जानते हैं, मोदी केयर की हम डायरी तैयार कर रहे हैं, और पिछले 2 दिन से मैं सिर्फ जितने भी 1 CR आजादी क्लब के अचीवर हैं उनकी स्टोरीज को समराइज कर रही थी, उनको डिजाइन कर रही थी। और मेरे से ज्यादा खुश नसीब आज कोई हो नहीं सकता जब मैंने वो 10 स्टोरीज कर्नाटका से 10 करोड़पतियों की लिखी, उनको सजाया। ये बोट फिशरमैन आज 15 लाख रुपया कमा रहा है, ये वेटर ये कर रहा है, ये लेक्चरर ये कमा रहा है, हर प्रोफाइल के बंदे को ये लोग कैसे, एक फार्मर को, एक वेटर को, एक विधानसभा पियोन को, तो एक फिशरमैन को, तो एक लेक्चरर को, तो एक बड़े बिजनेसमैन को, कैसे ये लोग करोड़पति बना देते हैं, और वो भी बस जादू से ही। और क्या यंग एज, क्या प्रोफाइल, कुछ नहीं देखते। इन लोगों में कुछ बात है कि इन्हें करोड़पति बनाना आता है, और इसीलिए हम इन्हें करोड़पति मेकर कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत उत्साह के साथ बुलाने जा रही हूँ आप लोगों को। आज 3 दिग्गजों से मिलाऊंगी, हमारे ग्लोबल बैक डायमंड डायरेक्टर, हमारे स्मैक अचीवर, हमारे 1 CR आजादी क्लब लीडर राजू डीजी जी। तो मैं आपको मिलाऊंगी मोदी केयर की आन बान और शान, यूथ आइकॉन, शोमैन मंजुनाथ शेट्टी जी, 1 CR आजादी क्लब के न्यू डेलीगेट, और साथ ही हम आपको मिलाएंगे प्रोडक्ट क्वीन सारिका जी को। ये 3 लोग मिलकर के आज आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप भी अपनी स्टेट में वैसे ही झंडे गाड़ सकते हैं जैसे इन्होंने कर्नाटका में गाड़े हैं। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले राजू डीजी जी को आमंत्रित करूंगी जोरदार तालियों के साथ स्क्रीन पर। राजू जी, नमस्ते मैडम। स्वागत है राजू, स्वागत है। क्या करते हो? क्या तुम लोगों के पास जादू की छड़ी है? कैसे जादू तुमने फैला रखा है? सब सिखा दो बस आज। थैंक यू सो मच मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सुरेखा मैडम फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। हमारा तीनों लीडर का इतना अच्छा मान सम्मानित करते हुए हमको बुलाया गया यहाँ पे, और थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। हमको गर्व की बात है, हम काफी बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया का हजारों लोगों से सुबह से कल से हमको मैसेज आ रहा है, विशेष आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द हाई रिगार्ड्स एंड द रेस्पेक्ट। राजू, यू डिजर्व इट। तुम लोगों ने जो किया है वो, मेरा बस चले तो चांदारों की पालकी बना के तुम्हें उतार के लाऊं। अभी जूम पे जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के साथ, पर दिल में बहुत मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत गर्व के साथ तुम्हें आज है ना यहाँ पे आमंत्रित किया है मैंने। थैंक यू मैडम। आप तो हमेशा हमारे लिए मेंटर रहे, महागुरु रहे, और हम तो हमेशा यूं बोलते हैं फील्ड में, अगर किसी को भी नेगेटिव आता है, कोई थोड़ा अफसोस महसूस करते हैं, तब
सिर्फ आपका मतलब चेहरे याद आता है, चेहरे आपका फोटो देखते हैं, हमारा लोग वीडियो देखते हैं, इतना एक्साइट हो जाते हैं, इतना उनको इंस्पिरेशन मिल जाता है, उसके लिए कोई सिवा नहीं है। तो हमेशा आपका फुटस्टेप्स को हमने फॉलो किए हैं, और हमारा महागुरु फिलिप सर, नीना मैडम, उनका आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद, समीर सर का आशीर्वाद से हमने बिजनेस को तहे दिल से बिल्ड किए हैं। लोगों को ख्याल करते हैं, लोगों को क्या जरूरत है, जरूरत को पूरा करते हुए हमने बहुत बड़ा साम्राज्य को हासिल किए हैं। मैडम थैंक यू सो मच। तो मैं अभी शुरू करता हूं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड इट्स गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट डे इन योर लाइफ टुडे। एंड मैं आप लोगों के लिए वादा कर सकता हूं, प्रॉमिस कर सकता हूं कि आज आप लोगों का जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस का शुरुआत हुआ था इस सेंचुरी में नहीं, बल्कि वो पिछले 20th सेंचुरी का लोग है हम लोग। पिछले 20th सेंचुरी मतलब 1999 को हमने बिजनेस पे जुड़े थे। जब हमने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम पे जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस को शुरू किए थे उन लोगों का शादी हुआ, उन लोगों को बच्चे हुए, उन लोगों को बच्चे आजकल मेजॉरिटी आते हुए अडल्ट होके वो लोग भी मोदी केयर कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है 21 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है मोदी केयर में। हर पल हर क्षण हमने इस बिजनेस में आयश करते हुए और सीखते हुए हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा पिछले 21.5 साल से मैं हर पल बिजनेस को सीखते 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 मैं आ रहा हूं। आई कीप लर्निंग एज वेल एज आई कीप अर्निंग। ये है हमारा बहुत खासियत बिजनेस में और बिजनेस में आगे आने का। तो दोस्तों मैं अभी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ओके, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा अभी मोदी केयर का स्पीड क्या है, मोदी केयर का विजन क्या है, कितना बड़ा मोदी केयर का मकसद रखा है, क्यों हमको ये बड़ा गर्व महसूस होता है। समीर सर का जो विजन है पिछले 25 साल से उनका जो बड़ा विजन था कि मोदी केयर को फॉर्च्यून 500 को लेके जाने के लिए, इससे हमको काफी बड़ा एक्साइटमेंट मिलता है। ये छोटा मोटा बात नहीं है दोस्तों। दुनिया में लाखों कंपनियां होती है, उनमें से हमारा कंपनी अगले 3-4 साल के अंदर फॉर्च्यून 500 में जाने वाला है। इसका मतलब है ऐसा समझो मोदी केयर एक वर्ल्ड कप क्रिकेट या वर्ल्ड कप फुटबॉल जीत जाएगा, उसका बराबर है। क्योंकि ये जब हम फॉर्च्यून 500 बनेंगे तब लाखों करोड़ों लोग अपने आप जुड़ेंगे, लाखों करोड़ों लोगों को आजादी मिलते हुए उन लोगों को हेल्थ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, इतना पॉजिटिविटी फैलेगा कि उसके ऊपर कोई नफरत नहीं कर सकते। तब तो हजारों 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च होते हुए हर घर मोदी केयर होगा, और इस बिजनेस में बहुत कुछ लोग पसंद करेंगे। फॉर्च्यून 500 मतलब इतना बड़ा टॉप रैंक। कोई भी स्कूल या कॉलेज शुरुआत में जब शुरू करते हैं उस टाइम पे उसको प्रमोट करना पड़ता है। उसी स्कूल कॉलेज को अच्छी तरह से संभालते हुए जब स्टेट रैंक आता है, नेशनल रैंक आता है, उस टाइम पे उसको प्रमोट करना नहीं पड़ेगा, लोग आ जाएंगे उस स्कूल को एडमिशन लेने के लिए। ऐसे ही होगा। अभी थोड़ा बहुत इधर उधर लोग नफरत करते हैं मोदी केयर से जुड़ने के लिए, जब उस टाइम पे नफरत नहीं रहेगा, पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ेगा और लोग क्यों में खड़ा हो जाएंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो 4 साल के अंदर वो होने वाला है दोस्तों। और ये मोदी केयर जो है रिसेशन प्रूफ बिजनेस है दोस्तों। रिसेशन प्रूफ बिजनेस ये हम बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये कोई मतलब आप लोगों ने अभी देख रहे हैं कि इतना बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है बिजनेस का दुनिया में। अभी कोरोना का काल आ गया, इसके पहले जीएसटी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, उसके पहले नोटबंदी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। उस टाइम पे हर बिजनेस उतार चढ़ाव पे चलता था। मगर दोस्तों हमारा जो बिजनेस है रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। हमारा मैनेजमेंट का प्रशांत प्रेम सर बोलते हैं पिछले 50 महीने में लगातार 49 मंथ्स लगातार पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। ऐसा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाते हुए दुनिया का बेस्ट टॉप मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है हमारा मोदी केयर। तो वो हमारा बहुत बड़ा विश्वास को बढ़ाता है। ये बड़ा कारण है लोगों को बिजनेस से जुड़ने के लिए। तो आप लोगों के लिए एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं,
हम मिडिल क्लास लोग होते भी है, हमको हमेशा सपना होता है बिजनेसमैन बनने के लिए, हम बन नहीं सकते क्योंकि हमारा दिक्कत होता है, बड़ा पैसा नहीं होता है। आपके साथ सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग फैक्ट्री खोलने का क्षमता रखते हैं, कोई शोरूम खोलने का क्षमता रखते हैं? नहीं होता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, छोटा सा दुकान खोलना भी मुश्किल होता है। मगर दोस्तों, हम मोदी केयर में मतलब एक फैक्ट्री खोलने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, मगर हमारा हाथ में समीर सर ने 500 प्रोडक्ट का मालिक बना दिया है और 40 से ज्यादा शोरूम और लाइफस्टाइल सेंटर का मालिक बना दिया है हमारा समीर सर ने। इसीलिए हमको बड़ा गर्व महसूस होना चाहिए, मैं मालिक हूं मोदी केयर में, मैं भी 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया हूं, ऐसा समझ के मोदी केयर करना पड़ेगा दोस्तों। तब क्या होगा, आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा, आप ऐसा समझेंगे मैं मालिक हूं, मैं ये सारा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया हूं। जब ऐसा समझते हो ना, तब आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए आपको इच्छा अंदर से जागेगा। सवाल ये है, अभी 500 प्लॉट का मालिक आपने बन लिया, आपका नीचे कितने सारे लीडर्स एक्टिव है, आपका नीचे कितने सारे कंसल्टेंट एक्टिव है, ये बात पूछना पड़ेगा। क्योंकि 500 लोग अगर कंसल्टेंट एक्टिव है तब तो आप मालिक हो, अगर 500 आपका नीचे लीडर्स एक्टिव है तब तो आप बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया है, ऐसा बोल सकते हैं। दोस्तों, अभी आने वाला समय में मोदी केयर में 4000 प्रोडक्ट आने वाला है, तब आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए कि अभी 4000 लोग हैं क्या आपका नीचे एक्टिव, नहीं तो 4 लाख लोगों को बनाने के लिए बहुत बड़ा मकसद और ओनरशिप मेंटालिटी होना चाहिए दोस्तों। तो अभी सुपर प्रीमियम कार और फ्यूचर में हेलीकॉप्टर पाने का भी बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि फ्यूचर में अभी कैसा ऐसा हो जाएगा, 3-4 साल के बाद मोदी केयर का दुनिया में ऐसा सक्सेस स्प्रेड हो जाएगा कि रोड में बहुत सारा सुपर लग्जरी कार देखने के लिए मिलेगा, फेरारी कार, बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर। लोग यूं पूछेंगे आजकल क्या हो गया इंडिया में, बहुत सारा मतलब इंडिया अमेरिका जैसा हो गया क्या कि रोड में इतना सारा बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फेरारी कार घूमते हैं। ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग फैक्ट्री का मालिक है क्या? ये लोग कंपनी का मालिक है क्या? ये लोग सेलिब्रिटीज है क्या? तब पब्लिक बोलेंगे नहीं, ये सब मोदी केयर का सुपरस्टार्स है। कई सालों पहले इन लोगों ने फैसला किया था मोदी केयर को सीरियसली करने के लिए, इसीलिए लोगों में रोड में हजारों लाखों लोग अभी बेंज, बीएमडब्ल्यू, फेरारी कार चलाते हैं। तब पागल हो जाएंगे पब्लिक, क्योंकि इतना सारा अभी अचीवर्स निकल के आ रहे हैं। आम लोग भी मोदी केयर में बड़ा बड़ा सुपर लग्जरी कार का मालिक बन रहे हैं दोस्तों, और वो दिन भी दूर नहीं है कि हम डेफिनेटली हेलीकॉप्टर का मालिक भी बनेंगे। ये मोदी केयर का ताकत है, समीर मोदी आजादी अनलिमिटेड प्लान का भी ताकत है दोस्तों। तो अभी कंटेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 लाख 2 का मिशन अभी हम सब लोग चलाते हैं, लाखों लोगों का नींद उड़ा दिया है दोस्तों। ये 12 उसको संभव करने के लिए हमारा कंटेक्स्ट ऐसा होना चाहिए कि मिशन ऐसा रखना चाहिए कि दोस्तों बहुत सिंपल है, मेरा इनकम 2 लाख होना चाहिए, वो अच्छा कंटेक्स्ट नहीं है। हमेशा हमको यूं सोचना है, मेरा छोड़ो, मेरा तो आ जाएगा, मेरा नीचे लोगों को मैं 10,000 दिला दूंगा, मैं 1 लाख दिला दूंगा, 4 लाख दिला दूंगा, लोगों को मैं पैसा बचाने के लिए सपोर्ट करूंगा, लोगों को मैं हेल्थ दिला दूंगा, लोगों को मैं सुविधा दिला दूंगा, लोगों को मैं एक मौका दिखा दूंगा, सपना मजबूत करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिला दूंगा, पार्ट टाइम में कमाई करने के लिए एक मौका दिला दूंगा। ये सब करते हुए लोगों को ताकतदार बनाएंगे, उसको एम्पावर करेंगे, तभी ही हजारों लोगों को आप सुविधा देंगे, हजारों लोगों को सपना साकार करेंगे। जब आप ऐसा सोचेंगे ना कि हजारों लोगों को मैं 10,000 मैं दिलाता हूं, तब तो 2 लाख छोड़ो, आपका इनकम 4 लाख भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए पैसे के पीछे नहीं जाना है, सक्सेस के पीछे नहीं जाना है, हम तरक्की करेंगे, लोगों को सेवा करेंगे, लोगों का पैसा बचत कराएंगे, हेल्थ दिलाएंगे, अच्छा क्वालिटी का स्वदेशी का प्रोडक्ट दिलाएंगे, और पार्ट टाइम में जो लोग टाइम पास कर रहे हैं उसको पैसा बनाने का और सक्सेस कामयाबी बनाने का रास्ता दिखाएंगे, उसको लीडर बनाएंगे। वो कंटेक्स्ट होना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान का बेरोजगार दूर करेंगे, पूरा हिंदुस्तान में हेल्थ फैलाएंगे, पूरा हिंदुस्तान को लोगों को हम अमीर बनाएंगे। ये सोच होने से आप 20 लोग, 40 लोग, 100 लोग, 200 लोगों को आजादी देते रहेंगे, तब आगे जाके आप 2 लाख से ज्यादा कमाई करेंगे दोस्तों। और एक पॉपुलर स्टोरी है, ये 2 लाख मिशन को बहुत अच्छा मैच होता है दोस्तों। ये हकीकत में हुआ है कर्नाटका में।
कहीं 15 साल पहले एक संतोष होके एक स्टूडेंट होता था, उन्होंने 11th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल स्टूडेंट था, मतलब 35-40% स्कोर करता था। जब वो 12th को आया, कर्नाटका में उसको सेकेंड ईयर पीयूसी बोलते हैं, तब उन्होंने बहुत बड़ा मकसद लिया। मतलब उस टाइम पे क्या हुआ, 35-40% स्कोर करता था, जब रिजल्ट निकल के आया 12th का, स्टेट टॉप रैंकर हो गया था। मतलब कोई विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर डिस्टिंक्शन का आदमी राजू, आप म्यूट हो गए हो राजू। यस राजू, अभी मैडम अभी ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो बस वापस। ओके। अभी स्क्रीन दिख रहा है मैडम? स्क्रीन दिख रहा है, उसको है ना, उस स्लाइड को बड़ा कर लो, वो स्लाइड अभी छोटा दिख रहा है, फुल स्क्रीन कर लो। हाँ, यस यस, परफेक्ट। ओके, अभी ये स्टोरी अभी शुरू किया था, ये सुनने में आया मैडम? ये डॉक्टर संतोष की आधी स्टोरी सुनी थी, बस एंड का थोड़ा सा बचा था कि है ना, उन्होंने कैसे टॉप करा इतना ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हुए। तब एक्चुअली ऑर्डिनरी स्टूडेंट स्टेट रैंक हो गया था। तब प्रेस वाले आए, उससे पूछा गया कि आपका सीक्रेट क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन पेपर तो लीक नहीं हुआ? तब पता चला उन्होंने एक मकसद रखा। जब वो 12th को आया था, शुरुआत में उन्होंने यूं सोचा, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसे ही कंटिन्यू किया तो मैं ऑर्डिनरी पास हो सकता हूं, मेरे को डॉक्टर बनना है, इंडिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, सेवा करना है, मगर डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए, एमबीबीएस सीट पाने के लिए 98% स्कोर करना चाहिए और आगे जाके एमडी भी करना है। अगर मैंने स्कोर नहीं किया तो मेरा पिताजी को बहुत बड़ा पैसा डोनेशन देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एमबीबीएस के लिए कम से कम 1 करोड़, एमडी के लिए 2 करोड़ 3 करोड़। कुल मिला के इन्होंने यूं सोचा, अगर इस साल मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई किया और मैं रैंक आ गया, अगर मेरिट सीट ले लिया तो मेरा पैसा बचत होगा, मेरा पिताजी को अच्छा फील महसूस हो जाएगा, मैं रैंक होल्डर हो जाऊंगा, मैं मेरा परिवार का मैं गर्व महसूस करा दूंगा और अच्छा डॉक्टर भी बनूंगा। तब उन्होंने क्या किया, उतना सारा अचीवमेंट करने के लिए, हर रोज मोटिवेशन के लिए उन्होंने यूं सोचा, हर रोज मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करता हूं, इतना अच्छा पढ़ाई करता हूं ताकि मेरे को हर रोज 1 लाख रुपया बैंक में पैसा मिल रहा है, पैसा किसी ने दे रहा है अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए। ऐसा सोच के 4 दिन पढ़ाई किया, 4 लाख रुपया पैसा आ गया मेरा बैंक बैलेंस में, ऐसा महसूस किया। ऐसे ही 10 दिन पढ़ाई किया, एक दिन भी वेस्ट नहीं किया टाइम, क्योंकि एक दिन वेस्ट हो गया तो बहुत नुकसान है, एक दिन में एक लाख रुपया नुकसान होता है। ऐसा समझ के सारा अट्रैक्शन को साइड में रख दिया, पूरा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। मिशन बहुत बड़ा था, मेरे को डॉक्टर बनना है, विजुअलाइज करता था जब मैं टीवी में आ जाऊंगा, मैं न्यूज़पेपर में आ जाऊंगा, मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा। ऐसा सोच के हर रोज एक दिन को 1 लाख रुपया पैसा मिल रहा है बैंक में, ऐसा सोच के बहुत बड़ा रैंक होल्डर हो गया वो। उसके बाद एमबीबीएस सीट मिला, एमडी भी उन्होंने खत्म कर दिया। आगे जाके 8 साल के बाद बड़ा पैसा मिलना शुरू हो गया, बहुत बड़ा नाम भी कमाया। मगर दोस्तों, उन्होंने शुरुआत से ही यूं विजन देखा था और उसको ब्रेक किया था। हर रोज एक दिन का कमाई 1 लाख रुपया, कोई बताया नहीं था उसको, खुद उन्होंने ऐसा सोचा था, एक दिन मेरे को 1 लाख रुपया इनकम मिल रहा है, ऐसा सोच के उसको अट्रैक्शन को दूर रखते हुए बहुत बड़ा मेहनत किया और इतना सारा उन्होंने रैंक होल्डर हो गया। दोस्तों, बहुत बड़ा डॉक्टर हो चुका है। तो ऐसे ही हमको मोदी केयर में अभी यूं सोचना है, 2 लाख मिशन में आगे जाके 2 लाख मिलेगा, वो फ्यूचर का अट्रैक्शन है। आज क्या मिलेगा, आज मैंने डेमो करता हूं, आज हार्ड वर्क करता हूं, आज मैं कमिटमेंट देता हूं, आज बड़ा इनकम नहीं मिलेगा, आज डेमो करने के लिए, रिटेल करने के लिए छोटा सा ही इनकम मिलेगा। महीने का इनकम को एक दिन को कैलकुलेट किया तो थोड़ा सा इनकम मिलेगा। मगर आपको यूं सोचना है, एक दिन मेरा 50,000 का बराबर है, एक दिन 2 लाख का बराबर है। ऐसा सोच के आप हार्डवर्क करेंगे तो आगे जाके करोड़ों में पैसा आएगा, 2 लाख 10 लाख भी आएगा। उसको एक दिन का काउंट किया तो आपको 20,000 40,000 से ज्यादा मिलेगा। फ्यूचर में बहुत बड़ा हासिल करने के लिए आज से 2 लाख मिशन आगे 10 महीने बाकी है, ऐसा नहीं सोचना है, हर दिन हमको आगे बढ़ना है। जैसा डॉक्टर संतोष का विजन बहुत बड़ा था और एक्शन किया, ऐसे ही हमको एक्शन करना है। हर रोज हर सेकंड हमको काउंट करता है मोदी केयर में। आजकल देखिए 65% पीपल इन इंडिया दे आर लुकिंग फॉर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। आप जानते हो, कम से कम 15 करोड़ लोग जॉब उसका चला गया है, लोग अफसोस है, उन लोगों को मौका देना बहुत आसान है। ऑलरेडी लोग
तलाश में है कि उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए बोल के, एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी का तलाश में लोग हैं, इसलिए मौका देना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलियन डॉलर सीक्रेट मेरा जिंदगी में जो मैंने अप्लाई किया था उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा कि क्या रहा मेरा जिंदगी में। शुरुआत में 23 लोगों को मैंने अप्रोच किया था बिजनेस को, वो लोगों ने पूरा नफरत किया। 23 पीपल दे रिजेक्टेड मी, मगर मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं बिजनेस को। 24वां आदमी जुड़ा था वो भी छोड़ दिया, 30वां आदमी जुड़ा था वो भी छोड़ दिया। जो सक्सेसफुल आदमी रहा 44% मेरा फ्रंटलाइन श्रीनाथ बोल के, वो टिके रहा बिजनेस में। उतना विश्वास मेरे पास था। अगर 100 लोग भी नहीं जुड़ेंगे फिर भी मैं डटे रहने के लिए मैं पूरा तैयार हो गया था। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा शुरू से ही मैंने नेगेटिव को सामना करने के लिए तैयार हो गया था और मेरे को पेशेंस था। 44th लीडर मेरा नीचे बड़ा लीडर बन गया, उनका नीचे 10,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, उनका नीचे बहुत सारा मिलियनर्स आ चुके हैं। तो ये होना चाहिए शुरुआत का माइंडसेट। ऐसा नहीं करना है 10 लोग छोड़ दिया, 10 लोग नफरत किया, मैं छोड़ दूंगा बिजनेस, मेरा नुकसान होगा और मेरा टीम का नुकसान होगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमको हमेशा फ्यूचर के लिए सब्र रखना है, सब्र के साथ हमेशा वर्क करना है। तो विजन बहुत बड़ा रखना है। किलर इंस्टिंक्ट क्या होता है? I will do today what others are not doing so that I will have tomorrow what others don't have। आज मैं जो करता हूं जो बाकी आम लोग नहीं कर रहे हैं, ताकि मेरे को जो मिलेगा बाकी आम लोगों को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आम लोग हर रोज मेहनत नहीं करते हैं, आम लोग हर रोज डेमो नहीं करते हैं, आम लोग ज्यादा नींद करते हैं, मॉर्निंग क्लास तक नहीं आते हैं, आम लोग सैटरडे संडे को हार्डवर्क नहीं करते हैं, आम लोग वेबिनार सेमिनार अटेंड नहीं करते हैं, लॉयल्टी नहीं करते हैं, काफी बड़ा मेहनत नहीं करते हैं, आउट ऑफ स्टेशन ट्रिप के लिए नहीं जाते हैं। तो हमेशा वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, पिकनिक बनाते हैं और क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्रिकेट देखने चले जाते हैं। हम लोग सब कुछ हम कुर्बानी करते हैं, हमेशा हम फोकस रखते हैं, दिन रात पार्ट टाइम में काफी बड़ा मेहनत से मोदी केयर करते हैं, फुल टाइम नौकरी होता है। हमको देख के वो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मगर दोस्तों हम उसके तरफ नहीं देखेंगे। हम हमेशा ज्यादा फोकस करेंगे, मोदी केयर को फोकस करते हुए हम इतना हासिल करेंगे ताकि हमको, आम लोग हमेशा किराए के घर में रहेंगे, हमेशा स्कूटर में रहेंगे, हमेशा पिकनिक लोकल जगह पे जाएंगे। हमने मेहनत किया ना, जो उन्होंने नहीं किया था हमने वो किया, इसीलिए हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हम मर्सिडीज बेंज कार चलाते हैं, हम होंडा सिटी चलाते हैं। वो लोग किराए के घर में रहते हैं, हम लोग बड़ा बड़ा बंगलों में रहते हैं। तो ये होता है दोस्तों किलर इंस्टिंक्ट। जो लोग आम लोग नहीं करते उसको करना पड़ेगा। अभी तक जो नहीं किया था वो करने से हमको आगे जाके बहुत बड़ा हासिल कर सकते हैं। ये होता है किलर इंस्टिंक्ट। और ऑमलेट एंड एग स्टोरी, ये मेरा बहुत बड़ा पॉपुलर स्टोरी है दोस्तों। एक एग होता है, अंडा होता है, उसको अपने मसाला डाला, तरकारी वेजिटेबल डाला, उसको पकाया, ऑमलेट आ गया। तो तब क्या हुआ, एक एग जो उसका एक अंडा था उसका संतान खत्म हो गया। तो उसके बदले आप क्या करेंगे, एक अंडा को आप गर्माउट पे छोड़ देंगे, गर्माउट पे छोड़ के उसको ख्याल करेंगे, एक मुर्गी निकल के आएगा। एक मुर्गी को आप अच्छी तरह से संभाल लेंगे तब 10 अंडा निकल के आएंगे। 10 अंडा को आप पकाएंगे नहीं, ऑमलेट नहीं खाएंगे, तो उसको संभाल लेंगे, उसको गर्माउट पे छोड़ देंगे, 10 मुर्गी निकल के आएंगे। 10 मुर्गी को अच्छी तरह से संभाल लेंगे, 100 अंडे आएंगे। 100 अंडे से 100 मुर्गी, 100 मुर्गी से हजारों अंडे, हजारों अंडे से हजारों मुर्गी, तो लाखों अंडे आएंगे, लाखों मुर्गी आएंगे, तो आगे बढ़ता जाएगा। ये होता है मोदी केयर का ताकत, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो अंडा था उसको ऑमलेट में बना दिया, बस एंजॉय किया टेम्पररीली, वो ऑर्डिनरी जॉब, ऑर्डिनरी बिजनेस आगे जाके किसी को भी मदद नहीं करता, किसी का जिंदगी बदलता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना है हमको मोदी केयर में, लोगों को सपोर्ट करते हुए उनका जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है। तो जिंदगी में हर चीज के लिए एक अंत होता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज को भी एक सीमा है, धरती को भी एक सीमा है, समुद्र के लिए भी एक सीमा है, हमारा जिंदगी के लिए एक अंत है। तो एक चीज के लिए अंत नहीं है, वो है हमारा नेटवर्क। हम जो नेटवर्क बनाते हैं उसके लिए कोई सीमा नहीं है। हम अगर चाहते हो ना कि उसको बंद करना चाहूंगा, तभी भी आप बंद नहीं कर सकते। आगे जाके हजारों लाखों लोग फैलता जाएगा, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ताकत होता है मोदी केयर का। तो दोस्तों, वैली ऑफ डायमंड सुनिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी ऐसा है दोस्तों कि ये स्टोरी, एक आम आदमी एक डायमंड को सेल करने का प्रयास करता है। वो समझता है वो पत्थर है, उसको मालूम नहीं है उनका हाथ में डायमंड है।
वो आगे जाके एक आदमी के साथ सेल करने के लिए कोशिश करेगा। वो आदमी जो खरीदी करने वाला वो ज्ञानी है, वो डायमंड के बारे में जानकारी है, वो ज्वेलरी ओनर है। वो क्या करता है, तो ये कितने में दे देंगे, वो बोलता है कम से कम 2000 रुपया, उससे कम नहीं दूंगा। एक्चुअली डायमंड है, ये आदमी जो बेचता है उसको उसकी कीमत जानता नहीं है, वो पत्थर ऐसा समझा है। जो आदमी खरीदी करने वाला उसको जानकारी है, फिर भी वो खरीदी नहीं करेगा। वो उसको कंजूसी का नेचर है, उसको कम प्राइस में वो नेगोशिएट करेगा, वो बैर्गेन करेगा। नहीं नहीं मैं 1500 रुपया देता हूं। वो सेल करने वाला बोलता है नहीं नहीं कम से कम 2000 रुपया, उससे एक रुपया भी कम नहीं दूंगा। तब ये खरीदी नहीं करेगा। आगे जाके दूसरा दुकान को जाएगा, वहां पे एक ज्वेलरी शॉप का बड़ा मालिक उसको बोलेगा 2000 रुपया है, वो तुरंत खरीदी कर देगा और बहुत खुश हो जाएगा वो, क्योंकि करोड़ों का कीमत 2000 रुपया मिल गया। वो चेक किया, वो ओरिजिनल डायमंड था। उसके बाद सेल करके आ रहा था, रास्ते पे वो पुराना आदमी, पहला आदमी वो मिलता है। वो पूछता है चलो भाई कोई बात नहीं, अभी 2000 रुपया में मैं खरीदी करूंगा। तब वो बंदा बोलता है नहीं नहीं मैं ऑलरेडी सेल कर दिया। कितने पे सेल किया? 2000 रुपया में। अरे यार ये तो घबरा गया। अरे यार इतना बड़ा मूर्ख हो तुम क्या यार, वो पत्थर नहीं था, वो डायमंड था। डायमंड होते हुए तुमने 2000 रुपये में सेल कर दिया। तब उन्होंने यूं पूछता है अरे भाई साहब मैं तो नहीं जानता था, पत्थर जैसा समझा था, आपको जानकारी था क्या वो डायमंड है बोल के? ये बोलता है हाँ हाँ मैं अच्छी तरह से जानता था, वो प्योर डायमंड था। क्या यार तुम मूर्ख हो गया। मगर वो आदमी इसको बोलता है सर मेरे को तो जानकारी नहीं था, मैं मूर्ख हो गया, मेरे से ज्यादा बड़ा मूर्ख आप हो गए, क्योंकि आपको जानकारी होते हुए आपने निगलेक्ट किया, डायमंड को छोड़ दिया, गवा दिया मौका। ऐसा बोलता है। दोस्तों समझिए कितना बड़ा अर्थ है इसमें। तो आदमी डायमंड का वैल्यू जानते हुए भी इन्होंने नेग्लेक्ट किया, करोड़ों का कीमत उसको 2000 रुपये मिल रहा था, उसको मौका गवा दिया। तो ये आदमी जो जानकारी नहीं था उसका बहुत बड़ा कसूर नहीं है, इनके पास जानकारी होते हुए भी इन्होंने मिस कर दिया मौका। ये बहुत ही बड़ा नुकसान होता है जिंदगी में दोस्तों। इसी तरह हमने मोदी केयर को, डायमंड है हमारे हाथ में, डायमंड है, बहुत सारे लोग उसको लोहा समझते हैं, बहुत सारे लोग उसको पत्थर जैसे समझते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है मोदी केयर, एक ट्रेनिंग जो मिलता है वो भी डायमंड है, एक फुल डे वर्कशॉप मिलता है, मॉर्निंग क्लास मिलता है, इतना बढ़िया जो कामधेनु गाय का बराबर है मोदी केयर। ये डायमंड से कम नहीं है, पत्थर जैसा नहीं समझना है। जो समझेगा डायमंड वो पक्का डायमंड बनेगा। तो दोस्तों अभी टाइम आया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने का। एक बार एक व्यक्ति मार्केट को जाता है, एक स्पेशल तोता का खरीदी करता है। वो तोता बोलता है, बात करने वाला तोता, उसको अच्छा पैसा देता है। अच्छा कैसा पैसा देके तो उन्होंने उस पिंजरे पे डाल के लेके आता है, घर में रखता है। बीवी को यूं नहीं बोलता, ये बोलने वाला तोता है। तो उन्होंने मार्केट पे चला जाता है कुछ काम निपटाने के लिए। तो उस टाइम पे घर में उसका बीवी क्या करती है, उसका बच्चे लोग होते हैं, उसको बोलती है चलो इसके साथ खेलो, बहुत अच्छा है तोता, और इसको आज संडे का दिन है, आपका पिताजी इसको लेके रखे हैं, नॉनवेज बनाते हैं तो तोता से, सो आज चिकन नहीं बनाएंगे, तोता का नॉनवेज बनाएंगे। तब बच्चे लोग बहुत खुश हो गए, चलो तोता का हम इसका मीट खाएंगे बोल के। तब अच्छी तरह से पका दिया और रेडी करके रखा, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था। 2 घंटे के बाद उसका वो व्यक्ति वापस आ गया। वापस आने के बाद वो पूछ रहा है, पिंजरे में वो नहीं दिख रहा है तोता। उस टाइम पे वो पूछ रहा है तो बीवी को, कहां चला गया तोता? वो बोलती है अभी तो स्मेल नहीं आ रहा है क्या, आपका स्वादिष्ट भोजन रेडी हो चुका है, तोता का नॉनवेज रेडी हो चुका है। तब इसको इतना गुस्सा आता है और एकदम चिढ़ता है, एकदम गालियां देता है, अरे यार तुमको ये नहीं है क्या, आपको बुद्धि नहीं है, अक्लमंद नहीं है क्या? वो बात करने वाला तोता इतना अच्छा बात करता था, इतना अच्छा गाना गाता था, इतना अच्छा गप्पे मारता था, तुमने तो उसको मार डाला क्या? ऐसा बहुत गालियां देता है। उनका बीवी सुन लेती है। उसके बाद 2 मिनट के बाद वो उल्टा बात करना शुरू करती है, अरे यार बस करो, तुम इतना तारीफ करते हो, इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा गाना गाता है, जब जरूरत नहीं था उस टाइम पे उन्होंने बात किया, जब जरूरत था मैं काटने के लिए गई, मैं बोल रही थी बच्चे के साथ इसको काटेंगे बोल के, तब उसका मुंह क्यों बंद हो गया? ऐसा पूछ लेती है। दोस्तों अभी समझने की बात है कि जब वक्त था बात करने के लिए उस टाइम पे वो बात नहीं किया, इसलिए उसको मार डाला। जब जरूरत नहीं था उस टाइम पे वो बात कर रहा था, बक 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 कर रहा था, कुछ फायदा नहीं था। तो दोस्तों
अभी वक्त आ गया है, हम सबको बात करने का वक्त आ गया है। पूरा हिंदुस्तान और दुनिया अभी संकट में फंस गया है। लोगों को मौका की जरूरत है, लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है, फ्रॉड के बारे में बताना है और आजादी के बारे में बताना है। घर में नहीं रहना है, लोगों को अप्रोच करना है। तो जब जरूरत है अभी बात करना पड़ेगा। इधर उधर बैठ के गप्पे नहीं मारना है, क्रिकेट के बारे में बात नहीं करना है, मूवी के बारे में बात नहीं करना है, बिजनेस के बारे में, सक्सेस के बारे में बात करना है दोस्तों। तो एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, लोगों को क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यों लोग ऐसा कामयाबी पाते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, ये क्यूरियोसिटी नहीं होता क्यों सुरेखा मैडम को करोड़ों में इनकम आ रहा है। ऐसा क्यूरियोसिटी होने से पता चलेगा सुरेखा मैडम का कमिटमेंट क्या है, कैसा वो तैयारी करती है, कैसा वो लोगों को प्यार करती है। तो ऐसे ही प्रमोद आचार्य जी क्यों लाखों लोग प्यार करते हैं, ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि प्रमोद भैया हमेशा निस्वार्थ होके सेवा रूप से लाखों लोगों को प्यार बांटते हैं और सेवा रूप में मोदी केयर को करते हैं। क्यों हमारा संतोष शेट्टी जी को 18 लाख से 19 लाख से ज्यादा पैसा आता है, ऐसा क्यूरियोसिटी होने से उनका ट्रेनिंग से पता चलेगा। हर रोज वो उनका टीम में 15 घंटा 16 घंटा 18 घंटा वो काम करते हैं। क्यों राजू डीजी विजय डीजी इतना बड़ा लीडर होके इतना बड़ा साम्राज्य को खड़ा किया है, क्योंकि राजू विजय कमिटेड है, सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, एजुकेशन को फॉलो करते हैं, कभी वो पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा फ्रॉड को प्यार करते हैं और सिस्टम को बिल्ड करते हैं और लोगों को प्यार करते हैं। ऐसा क्यूरियोसिटी होना चाहिए। जो भी बंदा छोड़ने के लिए मन करेगा ना मोदी केयर को, तब यूं सोचना पड़ेगा मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा है मगर बाकी सब लोगों को सक्सेस मिल रहा है ना, उसके लिए क्यों सक्सेस मिल रहा है, मेरे लिए सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा सवाल अंदर से आना चाहिए। एक क्यूरियोसिटी अराइज होना चाहिए, तब वो स्टडी कर सकता है। वही क्यूरियोसिटी आपको सक्सेस दिलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे, संपत्ति को शेयर करेंगे, 2 गाड़ी है, गाड़ी को शेयर करेंगे, पैसा है 4 लाख रुपया है, बाई में 2 बाई लोग है उसको शेयर करेंगे, और आपके पास संपत्ति है, पैसा है, गाड़ी है, कुछ चीजें है, और चीजें जो भी शेयर करेंगे वो बढ़ता जाएगा। वो 2 गाड़ी 1 गाड़ी हो गया, 4 लाख रुपया, 2 लाख पैसा आ गया। तो जो भी चीजें थे उसको शेयर करने से घट गया, मगर आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक मौका है, उस आइडिया को आप शेयर करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को आप शेयर करेंगे। आइडिया अपॉर्चुनिटी को शेयर करने से तब क्या होगा, वो बढ़ेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सक्सेस मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों हमारे पास आइडिया है, मौका है, विद्या बुद्धि है, ये एजुकेशन, ये मौका, कॉन्सेप्ट को हम सेल करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तब ये सब मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों हमको हमें हमेशा पीछे नहीं रहना है, हार्डवर्क करना है और शेयर करते जाना है। जब लोग समुद्र पे जाते हैं, कई लोग क्या करते हैं, वहां जाके तैरना शुरू करते हैं, एंजॉय करते हैं स्विमिंग, वहां जाके बीच में खेलते हैं, उसी से वो फायदा उठाते हैं, उतना में संतुष्ट हो जाते हैं। कई लोग मछली पकड़ते हैं, कई लोग वो जो सीनरी होता है ना, सीनरी को एंजॉय करते हैं, बस उतना ही पाते हैं वो लोग, उससे ज्यादा नहीं। मगर कई लोग हमारे जैसे, आपका जैसे, कई लोग गहरे में जाके वहां जाके मोदी को लेके आते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग गहरे में जाके मोदी को लेके आते हैं, ऐसे ही मोदी केयर में गहरे में जाना है, और क्या क्या मिलता है, 10 एरियाज ऑफ इनकम और इतना बड़ा कामयाबी, वो सब पाने के लिए हमको रेडी होना है, सबर के साथ फ्यूचर के लिए काफी बड़ा मेहनत करना है, एजुकेशन पाना है, तब सब कुछ पाएंगे। जो भी मिलता है मोदी केयर में सब कुछ पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको मैं पूछना चाहूंगा, चंद्रमा पे जाने वाला पहला कदम रखने वाला आदमी का नाम क्या है? तो वो आदमी का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने यहाँ पे पहला कदम रखा था वहां पे। उसके पहले और एक लीडर था और एक एस्ट्रोनॉमर था, उसका नाम अल्डारिन इलियट। अल्डारिन इलियट नील आर्मस्ट्रॉन्ग से मजबूत आदमी था, उसको भी मौका मिला था, अच्छी तरह से पैराचूट से वो कूद जाता था, अच्छा वो वार फ्लाइट का वो पायलट होता था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो अल्डारिन को। मगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों अच्छा दोस्त थे। जब वक्त आया 1969 को, नासा साइंटिस्ट ने इनको लॉन्च कर दिया सैटेलाइट के थ्रू, वो लोगों ने दोनों जाके वहां पे लैंड हुआ। तब अल्डारिन इलियट को सूचना दिया गया, अब बाहर निकल के आइए, आपको मौका दिया जाएगा। पूरा दुनिया अभी ये माइलस्टोन जो क्रिएट होने वाला है उसको देख रहे हैं, सब लोग मीडिया के पास बैठे हैं।
तब इसको मोटिवेट कर रहे हैं अल्डारिन एलियट को, अब बाहर निकलिए बाहर निकलिए। मगर उन्होंने बाहर नहीं निकला क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि मैं पहला आदमी हूं, वहां बाहर पाँव रखने से कुछ भी हो सकता है, मैं जल सकता हूं या कोई भी पता नहीं कुछ जानवर, अनजाना जानवरों में इसको मेरे को पकड़ के मेरे को उठा के ले जा सकता है, ऐसा समझ के वो डर रहा था। मगर उस टाइम पे क्या किया साइंटिस्ट ने, नील आर्मस्ट्रांग को सूचना दिया, सर अभी आपका बारी है, आप बाहर निकल के आइए। वो बाहर मतलब डांस करते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो बाहर निकल के आ गया, उसको कुछ नहीं हुआ, वो नाच रहा था, वो मतलब आयश कर रहा था। उसको देख के अल्डारिन एलियट 30 सेकंड लेट होके वो बाहर निकल के आ गया। मगर दोस्तों इतिहास नील आर्मस्ट्रांग का नाम से जाना जाता है हमेशा, और ये जो आदमी था उसको भूल गया क्योंकि इनका अल्डारिन एलियट इडियट हो गया, क्योंकि 30 सेकंड लेट आते हुए उन्होंने सब कुछ गवा दिया। इसीलिए दोस्तों 30 सेकंड लेट होते हुए इसको कुछ नहीं मिला, पूरा हिस्ट्री नील आर्मस्ट्रांग का हो चुका है। तो दोस्तों ये होता है, हमेशा हमको अप्रोच करना पड़ेगा, अप्रोच करने से हमको सब कुछ मिलेगा, लेट नहीं करना है। और डेमो हो या प्रॉस्पेक्टिंग हो, कुछ भी हो, हमको 1 घंटा भी लेट नहीं करना है, तुरंत जाना है। 30 सेकंड लेट होते भी इतना बड़ा नुकसान हो गया वो अल्डारिन एलियट को, मगर हमको कितना लेट किए हैं, इसके बाद हमको लेट नहीं करना है दोस्तों। तो व्हाई बुलेट किल्स, क्या होता है दोस्तों, एक गोली पकड़ेंगे, जोर से आदमी को मारेंगे, तब क्या होगा, वो मरेगा नहीं, थोड़ा सा चोट लगेगा। दूसरा बार 2 गोली पकड़ेंगे, 2 डॉक्टर आएंगे, उसका पेट को, आदमी का पेट को काटेंगे, दोनों को पेट के अंदर डालेंगे, उसको सिलाई करेंगे, तभी भी वो आदमी मरेगा नहीं, शायद वो थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। मगर वही बुलेट को पिस्तौल में डाल के, AK-47 में डाल के शूट करेगा ना, सामने वाला आदमी बचने का चांस है क्या? अगर वो आदमी कार के अंदर बैठा है ना, वो ग्लास को चीरते हुए अंदर बैठा वो आदमी को चूर चूर कर देता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है वहां पे स्पीड रहा, फोर्स रहा, उसी स्पीड के साथ उस आदमी को मार डाला। और दूसरा है सिस्टम, हाथ से मारते हैं वो सिस्टम नहीं है, मगर हमने शूट करते हैं AK-47 में डाल के, वो सिस्टम में। जैसा हमारा मॉर्निंग क्लास चलाते हैं, हमारा फुल डे वर्कशॉप चलाते हैं, LOS आपका लीडर का जो यूट्यूब वीडियो और किसी का भी वीडियो हो, किसी का भी परिवर्तन हो, किसी का भी शुरुआत हो, हमको फॉलो करते हैं, हमने डेमो को लगातार करते हैं। ये होता है सिस्टम दोस्तों। हमेशा प्रूवन सिस्टम को फॉलो करते हुए, सिस्टम को अपनाते हुए हम बहुत सारा हासिल कर सकते हैं बिजनेस में दोस्तों। ओके, तो ये लास्ट मेरा पॉइंट को बताते हुए उसके बाद मैं अगला मेरा लीडर को मैं चांस देता हूं। लोग क्यों नफरत करते हैं बिजनेस को अप्रोच करने में? लोग यूं समझते हैं मैं अच्छा खासा आदमी हूं, मेरे पास अच्छा नौकरी है, अच्छा व्यापार है, मैं अच्छा परिवार से आया हूं, मैं एजुकेटेड हूं, ऐसा समझ के ये साबुन तेल का बिजनेस में क्यों करूं, ऐसा समझते हैं। मेरा सवाल ये है, माधुरी दीक्षित हो, ऐश्वर्या राय हो, शाहरुख खान हो, वो लोग हेलीकॉप्टर सेल करते हैं क्या? फ्लाइट सेल करते हैं क्या? वो बेंज BMW को प्रमोट करते हैं क्या? वो लोग भी साबुन तेल ही प्रमोट करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, वो भी ऑर्डिनरी क्वालिटी विदाउट यूजिंग द प्रोडक्ट। तो मगर दोस्तों अब देखिए, हमारा लोग अप्रोच करने में बहुत लेट करते हैं और शर्मिंदा करते हैं, ईगो बीच में आता है। तो दोस्तों अभी देखिए, यहाँ अब देख रहे हो महान सुपर एक्टर और इतना बड़ा मशहूर हमारा अमिताभ बच्चन जी, उसके लिए कोई ईगो नहीं है। वो एक तेल को प्रमोट करने के लिए ऑर्डिनरी कपड़े पहन के ऑर्डिनरी आदमी को एक कटिंग सलून में उसको हेड मालिश करते हैं। 1 रुपया का तेल का सैचेट बेचने के लिए वो आदमी हजारों करोड़ों का पैसा है, इतना बड़ा मशहूर है, फिर भी उनको कोई ईगो नहीं है, उसमें कोई कसूर नहीं है। उनका पार्ट टाइम वो कमाई करने के लिए वो ऑर्डिनरी नाही बन के वो मालिश करते हैं, उसके लिए कोई ईगो नहीं है दोस्तों। ऐसे ही हमारा जो सलमान खान है सुपरस्टार, वो अंडरवेयर का प्रमोट करते हैं टीवी पे आके, और बहुत सारा हमारा अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर का वो डेमो दिखाता है। सो दोस्तों ये होता है, इसमें कोई शर्मिंदा नहीं है उनका। इससे 2 आपको सीख मिलेगा। एक है कि कोई बड़ा आदमी बनने के लिए ईगो नहीं रखने का, जो भी अच्छा है उसको प्रमोट करने के लिए कोई शर्मिंदा नहीं करने का, ईगो नहीं रखने का हमारे पास। दूसरा है, अगर इन लोगों को इतना बड़ा बड़ा लोग होते भी है, सेलिब्रिटी है, इनको एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत है, मगर हमारा करोड़ों लोगों को एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत नहीं है क्या?
बिल्कुल जरूरत है, स्पेशली कोरोना का काल में करोड़ों लोगों को बिजनेस का जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो हम आगे जाके बहुत कुछ हम मौका दे देंगे दोस्तों। हम पूरा इंडिया में हम ऐसा हासिल करने वाले हैं कर्नाटका में कि जैसा इंश्योरेंस हर गांव में इंश्योरेंस का देते हुए, हर घर को इंश्योरेंस को देते हुए कंप्लीट इंश्योर्ड विलेज ऐसा बनाते हैं, ऐसे ही हम लोगों ने बहुत बड़ा मकसद रखा है। हर गांव मोदी केयर बनाना चाहते हैं, हर घर मोदी केयर को लेके जाना चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए हमने मोदी केयर का स्वदेशी मोदी केयर विलेज हम बनाना चाहते हैं। कई गांव में इतना सारा प्रोडक्ट पहुंच गया है कि वहां पे टूथपेस्ट कोलगेट नहीं मिलता है, शैम्पू बाकी का मार्केट का शैम्पू नहीं मिलता है, साबुन मार्केट का साबुन नहीं मिलता है। हर घर हम मोदी केयर पहुंचाते हैं दोस्तों। अभी देखिए आगे में एक बड़ा हमारा मोदी केयर का सुपर अचीवर, सुपर लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा। वो एकदम बढ़िया